देखो बाबू, कल जो है क्या बता दिए थे? कल हम बताए थे क्या? उसमें याद करने वाला था। 1 घंटा में कितना होता है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, ये सब लिखवा दिए थे। 1 दर्जन, आधा दर्जन, 1 क्विंटल और 1 कैलोरी, ये सब हम लिखवा दिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है बीमाएँ। तो बीमाएँ पढ़ने से पहले आधारी राशि याद करना पड़ेगा। आधारी राशि अगर याद है तब तो फिर ठीक ठाक है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, लिख देंगे हम बोर्ड पर। उसको ध्यान से देखना है। अगर आधारी राशि याद है सातों, तब तो भाई ये याद होगा। और अब मूल मात्रा का भी कहा गया था, बता दिए थे पहले हम। तो आज क्या पढ़ेंगे? बीमाएँ। ठीक। बीमाएँ पढ़ने से पहले कुछ जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। प्राप्त करें तो प्रणाली के बारे में समझते हैं। प्रणाली है क्या? जिस चीज़ से मापते हैं ना, हमारा प्रणाली कहा जाता है। जिस चीज़ से मापा जाता है उसे क्या कहा जाएगा? प्रणाली। तो प्रणाली हम लोग के क्या क्या है? 3 तरह की प्रणाली है। पहला के नाम FPS। FPS सुनो ध्यान से। FPS इसको चालू किसने किया था? ब्रिटेन वाला लोग। इसको चालू किसने किया था? तो ब्रिटेन वाला लोग। ब्रिटेन वाला कहा ना कि देख भैया, हम जो है लंबाई को हम किस में नापेंगे? फुट में नापेंगे। कहा कि यार तेरे की, हाँ ऐसे चल नाप, कोई बात ना है। ब्रिटेन वाले क्या कहा कि लंबाई को हम फुट में नापेंगे और द्रव्यमान को ना हम पाउंड में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। कौन का? ब्रिटेन वाला। ब्रिटेन वाला का तो हल हो गई। अब तनी फ्रांस वाला आया हो। फ्रांस वाला क्या कहता कि देख, ब्रिटेन वाला हम बकलोल ना है, ब्रिटेन जैसा हम लोग बकलोल ना है। हम लोग ना एडवांस लेंगे, एडवांस अच्छा वाला मापन करेंगे। वो क्या किया था कि लंबाई को फुट में नापा था। तो ये क्या किया फ्रांस वाला? कहा कि ना देख, एक बात बता भाई, कि वो नापा है लंबाई को फुट में, तो हम लोग नापेंगे लंबाई को सेंटीमीटर में। लंबाई को सेंटीमीटर में। और ब्रिटेन वाला क्या किया था? द्रव्यमान को नापा पाउंड में, तो हम लोग किस में नापेंगे? फ्रांस वाला क्या बोला कि हम जो नापेंगे ना बाबू द्रव्यमान को, हम किस में नापेंगे? ग्राम में नापेंगे। का ये तो भाई ठीक, कोई दिक्कत ना, आप तो रसम का हमको मतलब है, जे करे अपने करो, हम क्या बोल सकते हैं। तो फ्रांस वाला का अच्छा कोई बात ना, तू कर लिया। लेकिन हाँ, वो ब्रिटेन वाला समय को सेकंड में ना पाए, और फ्रांस वाला भी कहा कि अच्छा समय को सेकंड में रहे तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों उसी में माप दिया। अच्छा बताओ, ये दोनों बकलोल है कि ना? अगर कोई 60 चिल्लावे गया मान लो, तो बता झोला हो जाए कि ना? अगर एक को तनी जैसा 1 सेंटी 2 सेंटीमीटर गड़बड़ाया, और चाहे 1 फीट 2 फीट गड़बड़ाया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगा। ये तो लोल है ये। लेकिन का भारत वाला का ना भैया, बेचा ब्रिटेन में जाए भाड़ में, और ऐसा कोई मतलब ना। और फ्रांस वाला भी जाए, भारत वाला कहा कि हम एकदम स्टैंडर्ड नापेंगे। भारत वाला क्या बोलो कि हम स्टैंडर्ड नापेंगे, ये एडवांस। तो इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या लाया गया? MKS पद्धति। MKS पद्धतियाँ लाया गया। क्या कि ब्रिटेन वाला तुम जाओ, फ्रांस वाला तुम जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि ज़्यादा करके ना भारत में व्यापारी लोग रहते हैं, तो व्यापारी वाला कहा कि ना देख भैया ऐसे काम ना चलता। वो ब्रिटेन वाला क्या किया था कि लंबाई को ना फुट में नाप दिया। अब ये फ्रांस वाला क्या किया कि लंबाई को ना सेंटीमीटर में नाप दिया। का दोनों से कोई मतलब है। हम अपने एडवांस लेके आएंगे, तब लेके आए SI पद्धति। SI पद्धति इंटरनेशनल फॉर यूनिट सिस्टम। क्या लेके आए? भारत वाला कहा क्या कि हम लेके आएंगे MKS पद्धति। हर चीज़ का एडवांस होता है, हर चीज़ का एडवांस होता है। बताओ पहले का मोबाइल कैसा था? नोकिया वाला एकदम छोटका कीपैड। अब देखो एडवांस आ गया, एकदम हैवी हैवी मोबाइल आ गया। 20,000 30,000 एकदम 40,000 1 लाख 2 लाख। अब बढ़िया बढ़िया फ़ोन आ गया, जितना जैसा लेगा वैसा दाम लगेगा। लगता है कि ना? तो हर एक चीज़ का है अपडेट होता है, तो उसका भी अपडेट किया गया।
MKS को अपडेट किया गया। तो जैसे ही अपडेट किया गया ना, तो उसमें क्या आया, लंबाई पहले आया। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, विद्युत धारा, रसायन के क्षेत्र, पदार्थ का दम, ये 7 राशियां हैं। अगर सातों तुम अगर याद कर लेते हो तब तो बीमारी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं याद किए हो तब भाई परेशानी है। चलो याद कराते, आए लिखें, लेकिन ये बात याद रखना, अगर आधारी राशि याद है तब बनेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे, वही देख देख के फिर लिखना पड़ेगा। याद करने के बाद फिर निकालेंगे बीमा। बीमा कैसे निकलता, तनी पहले लिख लो कि आधारी राशि कौन कौन होता। और लिखाते हैं, सुनो ध्यान से, देखना ध्यान से क्या क्या लिखते हैं। आओ, पहले क्या लिखेंगे बाबू, लंबाई। पहला क्या आएगा तुमको, लंबाई। दूसरा क्या आएगा बाबू, दूसरा आ जाएगा लंबाई हुआ ना, लंबाई के बाद दूसरा में क्या आ जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान। और तीसरा में क्या आ जाएगा, समय। तीसरा में क्या आ जाएगा, समय। और चौथा में क्या आ जाएगा, लंबाई हुआ ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय। चौथा में क्या आ जाएगा, तापमान, यानी ताप कहो, कोई दिक्कत नहीं है, तापमान हुआ ना। फिर इसको पांचवा में क्या लिखें, देखो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता होगा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। फिर हुआ ना, फिर छठा में क्या आ जाएगा, विद्युत धारा, हो ना रे, विद्युत धारा, इसमें क्या आ जाएगा, विद्युत धारा। और सातवें में क्या आ जाएगा, रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान होना, इसको बोलते हैं आधारी राशि। इसी को बोला जाता है आधारी राशि, होना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान। 7 हुआ ना बाबू, देख, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अच्छा बताओ, अगर मान ला जाए कि लंबाई, तो लंबाई को संकेत में क्या कहेंगे बाबू। अच्छा, लंबाई को मापते किसमें, मीटर में, तो लिख दे, हाँ क्या लिखेंगे इसको, मीटर। लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापेंगे, किलोग्राम में, किलोग्राम में, हुआ ना रे। समय को किस में नापेंगे, सेकंड में नापा जाता है, समय को सेकंड में नापा जाएगा। ताप को किस में नापेंगे, केल्विन में नापा जाता है। ताप को किस में नापते हैं, तो केल्विन में नापा जाता है, केल्विन। और ज्योति तीव्रता को किस में नाप देंगे, तो कैंडेला में नापा जाता है, कैंडेला, वन रे, कैंडेला। अब विद्युत धारा को एम्पियर, एम्पियर, किस में नापेंगे, एम्पियर में। और रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान किस में नापते हैं, मोल में नापा जाता है, मोल में। तो इसको एन से दिखाते हैं, इसे दिखाएंगे एन से, यानी संख्या, हुआ ना रे। अब इसको बाद क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। अच्छा बताओ, मीटर, तो मीटर को संकेत में क्या लिखें, एम लिखे, कोई दिक्कत, एम लिख दिए, बढ़िया से लिख देते, एम लिख दिए। बताओ, किलोग्राम को संकेत में क्या कहेंगे, केजी कहेंगे, है ना, किलोग्राम केजी से होता है ना। और सेकंड को क्या बोलेंगे, एस, या मतलब समय, मतलब सेकेंड। केल्विन को क्या बोलेंगे, के बोलेंगे, केल्विन को के कहेंगे। और कैंडेला को क्या बोलेंगे, सी डी, कैंडेला क्या बोलेंगे, सी डी। और एम्पियर क्या बोलेंगे, ए, मतलब एम्पियर। और इसका इसका क्या लिख सकते हैं, एन होगा, और क्या। चलो, नंबर बोला जाता है, तो इसको मोल कर दो, क्या दिक्कत है, मोल होता है ना, मोल है? हिंदी में लिख देते हैं, इसको बोलेंगे मोल। चलेगा, मोल हो गया। अब सुनना ध्यान से, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे बताओ। अब तुमको निकालना है इसका बीमा, इसका निकालना है बीमा। सुनो ध्यान से, बीमा मतलब होता है किसी चीज को चारों तरफ से सुरक्षा दे देना। बीमा मतलब क्या था, किसी भी चीज को चारों तरफ से सुरक्षा दे देना बीमा कहलाता है।
चारों तरफ से सुरक्षा देंगे तो क्या कहलाएगा, बीमा। जैसे हम लिखते एल और ढक्कन ऐसे लगा दिए तब क्या कहेंगे, बीमा। बीमा चारों तरफ से सुरक्षा देने क्या कहलाएगा, बीमा। ये ढक्कन में बंद कर तो क्या कहलाएगा, बीमा। ठीक, आओ देखते हैं। देखो लंबाई को संगे इसका क्या लिखे हम, लंबाई किसमें नापते हैं, मीटर में। असंख्यक में क्या बोलते हैं, एम। एम मतलब मीटर। लेकिन कहेगा बीमा, बताइए बीमा। बीमा क्या होगा, तो सुनो ध्यान से, लंबाई को एल ना बोलते हैं, तो एल हो गया ये हुआ, ये क्या हो गया एल। और इसको इधर से अगर बंद कर दें तो इसी बोलते हैं बीमा। इसे क्या बोलेंगे, बीमा हुआ। अच्छा द्रव्यमान को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान को क्या बोलेंगे, एम। इसको लिखेंगे, मास होता है ना, इसको ऐसा ढक्कन लगा दें, इसी को बोलते हैं बीमा। इसे क्या बोलेंगे, बीमा। बताओ समय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टाइम मतलब टी हुआ ना रे। ढक्कन लगा दो, जैसे ढक्कन लगा तो क्या क्या लगा, बीमा। और केल्विन का क्या होता है, केल्विन का क्या होगा, और क्या होगा यार इसको बस। और कैंडेला क्या होगा, सी। सी मतलब कैंडेला। और एम्पियर को आई से दिखाते हैं, ये हो गया। ढक्कन लगा दो क्या क्या लगा, बीमा। और मूल को देख भैया, ये तो केमिस्ट्री से है, तो दूसरा के बाल बच्चा के बीमा हम कराएंगे नहीं ना। तो ये केमिस्ट्री वाला आया है, उसका बीमा हम नहीं कराएंगे, बात खत्म। तो इसका कुछ बीमा होता ही नहीं है, जैसे क्रॉस मार दूँ, बात खत्म। ठीक, दिमाग लगा इसमें। देखो ये सबसे ज़्यादा तो इसका प्रयोग किसका होगा, एम एल टी का प्रयोग ज़्यादा होता है। एम एल टी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, एम एल टी। दिमाग लगा, एम एल टी का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको दिमाग में एकदम बढ़िया तरीका से रख लो। ठीक चलो, अगर ये वाला याद है तो बीमा तो एकदम फटक निकलेगा, कोई दिक्कत ना। जैसे कहेगा बताइए लंबाई का क्या होगा, फिर क्षेत्रफल का क्या होगा, बल का क्या होगा, ये सब निकालने के लिए आता ना, वेग का होगा, चाल का होगा, ये सब के निकाल के बताओ क्या बीमा। तो बीमा पहले छोटे छोटे निकालने के लिए सीखते हैं, बीमा है क्या बताए ना, चारों तरफ से सुरक्षा देना क्या कहलाएगा, बीमा कहलाएगा। देखो सब है कि ना बंद। अब लंबाई को बंद किया गया है कि ना, किस में बंद किया गया है, ढक्कन बंद किया, इसी को बीमा बोलते हैं। चारों तरफ से सुरक्षा देना क्या कहलाएगा, बीमा। चल एक आधे का बीमा निकाले, और निकालते हैं। अगर हम निकालना चाहें क्या, क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का अगर बीमा निकालना चाहें तो क्या होगा बाबू बताओ। देखो अगर हम निकालना चाहें क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई होता है कि नहीं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो बताओ लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में। लंबाई को मीटर में, और इसको भी मीटर में नापा जाता है। दोनों किस में नापेंगे, मीटर में। लंबाई को भी नापते हैं किस में, मीटर में। चौड़ाई को भी किस में नापते हैं, मीटर में नापा जाता है। तब बताओ देखो इसका लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को मीटर में। तो एम ना है, ये भी एम है, मीटर। मीटर ना, तो देखो ध्यान से, मीटर को संग बीमा क्या होता है, एल। तो यहाँ लिखेंगे एल हुआ, इसका क्या लिखेंगे, एल। और गुने में एल, तो इसका भी तो एल होगा, हुआ ना रे। अब दोनों को ना करो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, एगो एगो दूगो, हुआ ना रे। अब इसमें देखो अकेले नहीं छोड़ना है, अकेले नहीं छोड़ना है, तीनों को साथे रखना। एम एल टी, एम एल टी तीनों को साथे रखना। तब बताओ इसमें तो नहीं है, ना एम है और ना टी है, खाली एल ना है रे। तो इसमें अपने मन से लगा देंगे ताकि देखने में थोड़ा सा ठीक लगे। देख ध्यान से, इधर में लगा देते, लगाएंगे एम जीरो, यहाँ लगा देंगे टी जीरो। इसका मतलब क्या होता है, जिस संख्या के पावर अगर एक हो, चाहे जिस अक्षर के पावर एक हो, उसका माने होता है एक। समझ में आया, जिसकी संख्या के पावर में अगर जीरो हो, या अंक संख्या के पावर हो, चाहे अक्षर के पावर में क्या बोलता है जीरो हो, उसका मान हमेशा कितना होगा, एक ही होगा। ठीक, तो देखो यहाँ क्या हो गया, एक हो गया, ये भी एक ही है, गुना करेंगे तो वही आएगा। बस इसको ढक्कन लगा दो, जैसे अभी बीमा नहीं है, अब बीमा होगा। देखो एम जीरो एल स्क्वायर टी के पावर जीरो
यहाँ से ढक्कन लगा दिए, क्या कहलाएगा? बीमा। क्या कहलाएगा? बीमा। इसी को बोलते हैं बीमा। बीमा निकालने आना चाहिए सबको। चलिए तो क्षेत्रफल का निकलेगा बाबू, आयतन का नहीं निकाल। आयतन के क्या होगा? तनी इसको एक जरा स्क्रीनशॉट मार लो भाई, चलो फिर भूला जाएगा हो सकता है। ध्यान से चल आते हैं अब, किसका निकालेंगे? आयतन का निकालते हैं। ये निकला क्षेत्रफल का ना, आयतन के निकाल के बताते हैं, सुनो। आयतन, आयतन का क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, फॉर्मूला होता है गुने ऊंचाई, हुआ ना रे? तो लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। बताओ मीटर का भी मान क्या होता है? एल। हो गया। लेंथ इसका भी क्या हो जाएगा? एल। इसका भी क्या हो जाएगा? एल। बताओ तीनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? एल के पावर 1 2 3, तो यहाँ जाएगा 3। बताओ अकेले रहेगा ये? नहीं, तो इसमें कौन आएगा? तीनों आएगा। तो 2 घट रहा है, 2 को इसको पूरा करो तो क्या आ जाएगा इसमें? m0 t0। देखो लगा भी सकते ना भी लगा सकते। इसमें लगा दो ढक्कन, इसमें क्या लगा देंगे? ढक्कन। क्या कहलाएगा ये क्या कहला जाएगा? बीमा। जब तक ढक्कन नहीं लगा तब तक बीमा नहीं होगा। चल ये आयतन हो गया, आयतन वाला काम खत्म। आते हैं बाबू अब बेग पर। बताओ बेग का फार्मूला क्या होता है? बेग का फार्मूला क्या होगा? बेग, बेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा में समय, क्या होगा बाबू? विस्थापन बटा समय। अब कहना बेग किसे कहते हैं, विस्थापन क्या होता है? ये फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन ये दूसरा चैप्टर पढ़ा, उसमें दूसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे, समझ में आया? अब ये केवल बीमा निकालने के लिए सीखो, बीमा कैसे निकलता है। आओ बताते हैं, सुनो ध्यान से। देखो विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या होता है? विस्थापन कहते हैं किसको? कितना दूरी विस्थापित किया गया, माने कितना दूरी हटा, बड़ा विस्थापन कहा जाता है। ये टॉपिक पढ़ाएंगे फिजिक्स में, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, ये सब अधिक सदिश ये सब पढ़ेंगे फिजिक्स में आराम से। अब ये चल रही फिजिक्स चल, लेकिन दूसरा चैप्टर में पढ़ना है, ठीक, उसमें बताएंगे। बताओ विस्थापन किस में नापते हैं? मीटर में नापा जाता है। किस में नापेंगे बाबू? मीटर में नापा जाता है। और समय को किस में नापेंगे? सेकेंड में। समय को सेकेंड में नापा जाता है। अब तुम बताओ इसको संकेत में क्या लिख सकते हैं? मीटर को एम लिख सकते हैं, और सेकंड को क्या लिख सकते हैं? एस लिख सकते हैं, ये ना बाबू। अब तुम बताओ कि एम का बीमा क्या होता है? देख एम का बीमा एल, तो यहाँ लिख दे बाबू एल, हुआ। यहाँ क्या लिखेंगे? एल, और नीचे क्या आ जाएगा? समय। समय का तो देखो समय का क्या, समय का क्या? सेकंड। आई एस, इसका बीमा क्या होता है? टी, तो यहाँ लिख देंगे टी, हुआ। इसका क्या लिखेंगे? टी। देख बाबू बीमा कहता ना कि हमको नीचे कुछ मत चाहिए, हमको बड़ा नहीं चाहिए, सीधे इसको सिंपल करो, बात खत्म। देखो इसमें क्या लिखेंगे? एल। सुना ध्यान से, अगर टी के पावर 1 है, जब भी कोई नीचे से अगर ऊपर कोई जाता है तो माइनस में लेके जाता है, माइनस में लेके जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ एक है ना, तो प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में बन जाता है, तो हो जाएगा टी के पावर -1। इसको पढ़ा भी जाता है, इन्वर्स भी पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ा जाएगा? इन्वर्स, इन्वर्स। अभी इसको बीमा नहीं है, अभी लगाएंगे इसको ढक्कन। जैसे इसको ढक्कन लगाएंगे तो क्या कहलाएगा? बीमा। क्या कहलाएगा? बीमा। हो गया। बेग का बीमा क्या होगा? अल्टी इन्वर्स। अब क्या कहता है? तीनों इसमें नहीं है तो लगा दो, लगा भी सकते ना भी लगा सकते, क्योंकि उसका मान कितना होता है? एक ही होता है। m0 1, t0 1, l0 1 होता है। तो लिखना, लिख भी सकते ना भी लिख सकते। तो अगर लिख देगा तो अच्छा लगेगा देखने में, है ना रे? ऐसा थोड़ी होता है, देखने में थोड़ा सा ठीक लगता है और क्या। बताओ मेकअप किस लिए आता है? थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, और का लगा देगा तो और भभकेगा, है ना। तो चलो बेग का तो निकल गया, चल भैया बेग का काम खत्म। जैसे बेग था वैसे चाल है, जैसे बेग है वैसा ही चाल है। आओ आगे बताते हैं। अब तनी बल के निकालो, लेकिन बल से पहले ना त्वरण के निकालो, त्वरण का निकालना है, ठीक। देखो तो त्वरण को पहले निकाल लेते हैं। त्वरण, त्वरण का क्या होगा बाबू? फार्मूला होता है
बेग बटा क्या आ जाएगा, समय। बेग बटा समय, त्वरण का क्या हो जाएगा, बेग बटा समय। तो बताओ बेग का फॉर्मूला क्या होता है, तुमको पता है क्या, विस्थापन। क्या होगा, विस्थापन और बटा में समय। बताओ बेग का तो फॉर्मूला लिख दिए, लेकिन नीचे समय है, समय लगा दो, समय हो गया। दिमाग लगा इसमें। चलो ऊपर वाला को सही ना देंगे बाबू, विस्थापन। सुनना ध्यान से, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत तुम लोग हो जाना। कैसे बताते हैं, देखो पहला का गुना चौथा से, और दूसरा गुना तीसरा से होगा। ये किसमें पढ़ना, मैथ में पढ़ा देंगे गुना उना करने के लिए, ठीक है। तो पहला का गुना चौथा से, तो विस्थापन हो गया। और समय समय में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, समय स्क्वायर। समय स्क्वायर हुआ ना रे। अब नापो, अब सबको नापो। तो बताओ विस्थापन किस में मापते हैं, मीटर में। तो यहाँ लिख देते हैं मीटर में। बताओ समय को क्या होता है, सेकंड। क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड। तो हो जाएगा यहाँ सेकंड स्क्वायर होगा ना रे। हिंदी में लिख देते ठीक रहेगा, तब ना फिर अंग्रेजी करने में ठीक रहेगा। यहाँ लिखेंगे सेकंड स्क्वायर। बताओ मीटर का बीमा, मीटर का बीमा एल, और सेकंड का हो जाएगा टी, तो टी के पावर 2 हुआ ना रे। फिर इसको क्या लिख सकते हैं बदल करके, क्या इसको लिख सकते हैं बदल करके, हो जाएगा ये एल टी के पावर में -2। यहाँ से लगा देंगे ढक्कन, यहाँ से लगा देंगे क्या, ढक्कन लगा दिए। ये क्या कहलाएगा, बीमा। क्या कहलाएगा, बीमा। समझ में आया इसमें। चलो बाबू अब इसमें जो है, अब तुम लोग के सूत्र बच गए इसमें, सूत्र वाला। तो सूत्र लिखा देंगे, उसको तुम लोग बना लेना, ठीक है। सूत्र इसको बना लेना। तब तक के लिए जय हिंद। देख बाबू साला ढीला हो गया बोर्ड।